डिप्टी सीएम ने वाटर सोर्सेज व गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वाले खनन व्यवसायियों पर एफआईआर के निर्देश दिए। मुकेश अग्निहोत्री बोले, हमीरपुर में एक पर दर्ज हो चुकी है एफआईआर। भाजपा को जवाब देते हुए कहा, आय के साधन बढ़ाने पर काम कर रही है सरकार। एसीसी व अंबुजा सीमेंट प्लांट के विवाद पर खुद मुख्यमंत्री रखे हुए हैं नजर। परिवहन विभाग केवल भाड़ा अथवा किराया तय करने का काम करेगा। विभिन्न योजनाओं के टेंडर में लाई जा रही है ट्रांसपेरेंसी। हिमाचल के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अवैध खनन के खिलाफ सरकार सख्त रुख अपना रही है और जल स्रोत तथा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वाले खनन व्यवसायियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश संबंधित विभाग को दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में वाटर सोर्स को नुकसान पहुंचा रहे माइन ओनर के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है और जहां भी जल स्रोतों, पेयजल योजनाओं व पुल जैसी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचेगा, इसी तरह की ठोस कार्यवाही की जाएगी। हिमाचल के भाजपा नेताओं के सवालों अथवा बयान का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार आय के साधन बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से भी इनकम जनरेट की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी विकास कार्यों अथवा परियोजनाओं के टेंडर में पारदर्शिता लाई जाएगी और चंद लोगों को बार बार ठेके नहीं दिए जाएंगे। करीब 1.5 माह से बांध पड़े 50,000 के लगभग लोगों के रोजगार से जुड़े अडानी ग्रुप के सीमेंट प्लांट को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खुद इस मामले में नजर रखे हुए हैं और जल्द बातचीत और नेगोशिएशन के माध्यम से फिर से सीमेंट प्लांट चालू करवाने के प्रयास जारी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को केवल किराया अथवा भाड़ा तय करना है और संबंधित अधिकारियों को इस बारे निर्देश दिए जा चुके हैं। हमने ये अब स्पष्ट कर दिया है, जहाँ भी पानी के सोर्स हैं हमारे आईपीएच के, इरिगेशन के, जहाँ भी हमारी स्कीमें बनी हुई हैं, यहाँ उसके आसपास माइनिंग हो रहा है, जिसकी वजह से सोर्स जो है उस पर असर पड़ रहा है। हमने स्पष्ट कर दिया है कि विभाग के अधिकारी जो है उसमें एफआईआर करवाएं और हमीरपुर में भी हमने एफआईआर करवा दी है। वहाँ निश्चित तौर पे सोर्स जो है प्रभावित हुआ, माइनिंग की वजह से उस जो पानी का तल था वो बहुत नीचे चला गया। स्पष्ट है, पूरे डिपार्टमेंट को कह दिया गया है कि जहाँ भी कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान कर रहा है, चाहे वो इरिगेशन की स्कीम है, चाहे वो ब्रिज है, चाहे वो कोई सरकार की और प्रॉपर्टी है, जहाँ भी लगता है कि माइनिंग की वजह से कि कोई नुकसान पहुँचा रहा है, एफआईआर्स में जाइए। ये चीज़ें न करें, तो ठीक है, अपना बचाव करने के लिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। उनके शासन में जो हुआ उसकी चर्चाएं तो निश्चित तौर पे होंगी, तो लेकिन ये है संसाधन अर्जित करने के लिए सरकार अपने रास्ते निकाल रही है। हम पावर प्रोजेक्ट्स पे भी वाटर सेस लगाने की तरफ बढ़ रहे हैं। जो हमारे पास हर डिपार्टमेंट के पास जो संसाधन होगा वो कैसे हमने करना है, तो उसके लिए हम बढ़ रहे हैं। तो एज ए डिपार्टमेंट हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो टेंडर्स प्रक्रिया है वो पारदर्शी हो और लोगों को पार्टिसिपेशन का मौका मिले, कार्टेलाइजेशन ना हो। कुछ चंद लोग ही जो है टेंडर्स लेके जो है सालों साल काम करते रहे हैं। उस 2 घंटे का चक्का जाम का प्लान क्या है, 11 तारीख को महापंचायत है और भी बहुत सारे एजुकेशन प्लान कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना से इफेक्टिव होगा कि सरकार भी सीरियस फैसला दिखा दे। आज कल परसों रोज मीटिंग कॉल कर रही है, लेकिन किसी का सोल्यूशन नहीं निकला। क्या को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खुद देख रहे हैं। जहाँ तक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का काम है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पिक्चर में तब आता है जब किराए निर्धारित करने हों। हमने एक्सरसाइज कर रखी है और एज ए डिपार्टमेंट हमने एक्सरसाइज कर रखी है। ये हमें कानूनन हमारा अधिकार है कि हम किराए निर्धारित कर सकते हैं। तो जो हमने जिन सर्विसेज लेनी थी एजेंसीज की, उनकी भी लेके हमने डिपार्टमेंट ने उस पर काम कर लिया है और आगे मुख्यमंत्री देख रहे हैं कि दोनों पक्षों से बात करके जो भी फैसला होगा उस पर काम किया जाएगा।